बीरबाला में तूफानी बारिश और कोहिस्तान से आए सैलाबी रैलों के बाद सयाहती मकाम कुमराट का वाहिद ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैकड़ों सयाह फंस गए। इंतज़ामिया से मदद की अपील। कुमराट में फैमिली के साथ मौजूद सयाह हाफिज़ मोहम्मद बिलाल ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि कुमराट के मकाम खाना बदोश पर गुज़िश्ता रात 8 बजे सैलाबी रैले ने तबाही मचाई। 100 से ज़ायद अफराद फैमिली के साथ फंसे हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल नसीर का कहना है कि इंतज़ामिया की टीमें कुमराट के मुतासरा मकाम पर पहुँच चुकी हैं। जल्द ही मशीनरी के साथ इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाएंगी। रन ऑफ कच्छ और मुल्का इलाके पर डीप डिप्रेशन बहर अरब में दाखिल होना शुरू। आइंदा चंद घंटों में बहर अरब में यह समंदरी तूफान बन सकता है। महकमे मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का तीसरा अलर्ट जारी कर दिया। समंदर में शदीद तुग़यानी, तेज़ हवाएं और झक्कड़ चलने से कराची में स्टेडियम रोड पर दरख्त गिर गया, खातून जाँ बहक। गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 में खंबा गिरने से सड़क बंद। शहर में तेज़ बारिश की पेश गोई। दादू, सेहवन, घोटकी, उबाड़ो, मीरपुर माथेलो, कंबर शहदाद कोट और डिग्री समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों और कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में वक्फे से तेज बारिश जारी। बलूचिस्तान के 10 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया। PDM में बलूचिस्तान के मुताबिक सूबाई हुकूमत हंगामी सूरत हाल से निपटने की पोजीशन में है। बोलान के इलाकों ढाढर, मच, भाग, सनी, कठन, बाला नारी में मूसलाधार बारिश। रेले से मच में हैरक और N65 शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के दुश्मनों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, उन्हें इबरत का निशान बनाएंगे। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी की इंतहा कर दी गई। बाज़ खारजी अनासिर बलोचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। दहशत गर्दों को बैरून मुल्क से मदद हासिल है। पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन कुव्वतों का खात्मा करेंगे। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बलोचिस्तान के सियासी जोमा ने कहा है कि बाज़ नौजवानों को डिक्टेट किया जा रहा है। नौजवानों को वर्गलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि 26 अगस्त को बलोचिस्तान में दहशत गर्दी का वाक़या मामूली नहीं, ये शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग है। वाक़े में 2-3 ग्रुप मुलविस हैं। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि जो रियासत को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो दहशतगर्द हैं, उनका बंदोबस्त करेंगे। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो रियासत पाकिस्तान को मानते हैं उनको सर पर बिठाएंगे, उनके मामलात हल करने की कोशिश करेंगे। बलोचिस्तान के इलाके पंजगूर और योब में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ये कार्रवाई 26 अगस्त को की गई। दहशतगर्दी के तनाजुर में की गई है। दहशतगर्दों को कटहरे में लाने तक फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बलोचिस्तान का अमन तरक्की सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना है। असल मसाइल पर तवज्जो दिए बगैर सिर्फ ताकत पर इन्हिसार करेंगे तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। जंगों के आखिर में भी मुज़ाकरात की टेबल पर ही आना पड़ता है। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, बलोचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। ANP के सेनेटर उमर फारूक का कहना है कि एक वफाकी वजीर कहता है कि बलोचिस्तान एक SHO की मार है। परवेज़ मुशर्रफ ने भी कहा था कि तुम्हें वहाँ से हिट करेंगे। आज हम उसी के किए धरे का रोना रो रहे हैं। बलोचिस्तान के SHO को छोड़े, पहले कच्चे से अपनी बख्तरबंद गाड़ियाँ वापस लाएं। कच्चे के डाकू 12-12 पुलिस वालों को कत्ल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना ने रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में PWD की बंदिश से मुतालिक तरमीम की मंजूरी दे दी। काबीना की मंजूरी से पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट फौरी गैर फ़ाल हो गया। हुकूमत पाकिस्तान का ML1 के पहले फ़ेज़ पर अमल दरामद का फ़ैसला। काबीना ने चीन पाकिस्तान रेलवे के दरमियान फाइनेंसिंग मुआहदे की भी मंजूरी दे दी। गजा में जंगबंदी के लिए कैदियों के तबादले की ज़रूरत है। सदर जो बाइडन की इसराइल से मुतालिक पॉलिसियों हथियारों की फराहमी से इनहराफ नहीं करेंगी। अमरीकी नायब सदर कामिला हैरिस का अमरीकी TV को इंटरव्यू। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने से मुतालिक सवाल में कामिला हैरिस ने कहा कि इसराइल को हथियार की फराहमी नहीं रोकेंगी। इसराइल को अपने हक़ के दिफा का हक़ हासिल है और ये कैसे होता है इससे फ़र्क पड़ता है।
गाजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ौज के हमलों में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप के एक अपार्टमेंट पर हमले में एक बच्चे समेत 2 अफराद शहीद हुए। इसराइली फ़ौज के मगरबी किनारे के मकबूजा शहर तुलकरम और उसके 2 पनाहगुज़ीन कैंपों में हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद। जनीन के करीब गाड़ी पर इसराइली फोर्सेस के हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। वस्ती गाजा में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ इतवार से किया जाएगा। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक वस्ती गाजा के बाद जनूबी और शिमाल गाजा में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रहेगी। इसराइल ने गाजा में इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए जंग बंदी में आर्जी वक्फों पर इत्तफाक किया है। इसराइल के हक़ के दिफा की भी कोई हद है। यूरोपीय यूनियन नेतन्याहू की हुकूमत के इंतहा पसंदों को लगाम नहीं डाल सकी। यूरोपियन यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह का गजा के लोगों की खातिर खा मदद ना करने पर मायूसी का इजहार। जोसेफ बोरेल ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन को गजा के लोगों की जितनी मदद करनी चाहिए थी हम वो नहीं कर पाए। हम मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं कर पाए। रूसी हमला नाकाम बनाने की कोशिश में यूक्रेन का F-16 तैयारा फ्रेंडली फायर से तबाह, पायलट हलाक। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूसी हमले को नाकाम बनाने के दौरान F-16 तैयारे से राब्ता मुनक़ता हो गया था। रूसी मीडिया के मुताबिक F-16 तैयारा पैट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का निशाना बना। यूक्रेन को इस माह अमेरिका के 10 F-16 लड़ाका तैयारे मिले थे। आम किस किस ने खाए। वजारत तिजारत ने रवां साल आम की बरामदात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। वजारत तिजारत के मुताबिक बरतानिया, जर्मनी, सऊदी अरब, तुर्की और कतर रवां बरस पाकिस्तानी आम से लुत्फानंदोज हुए। पाकिस्तान ने 42 ममालिक को आम बरामद करके 4 करोड़ 67 लाख डॉलर्स कमाए। रवा माली साल के दौरान 13,681 मेट्रिक टन आम बरामद किया गया। सबसे ज़्यादा 1 करोड़ 32 लाख डॉलर के आम बरतानिया और 92 लाख अमरीकी डॉलर के आम UAE को बरामद किए गए। अफगानिस्तान को 22 लाख डॉलर, सऊदी अरब को 13 लाख और ओमान को 17 लाख डॉलर, जबकि दीगर ममालिक को 44 लाख डॉलर के आम बरामद किए गए। फ्रांसीसी फुटबॉलर एम्बापे का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया। हैकर ने अकाउंट का कंट्रोल संभाल कर मुतनाज़ पोस्ट शेयर की। इसराइल को बुरा भला कहा, फ़लस्तीन की आज़ादी का नारा लगाया। एक पोस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मेसी से बेहतर करार दिया। अकाउंट्स रिकवरी के बाद तमाम पोस्ट डिलीट कर दी गई। दुनिया फुटबॉल के अजीम सितारे के नाम एक और एजाज। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चैंपियंस लीग के ऑल टाइम टॉप स्कोरर का अवार्ड मिल गया। रोनाल्डो ने अपनी चैंपियंस लीग के 18 साल करियर में 183 मैचेस में 140 गोल्स किए। रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग लिस्बन, मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड की नुमाइंदगी। और कसूर में सूफी शायर और बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह के उर्स का आगाज। अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। 3 रोज़ा तकरीबात इतवार तक जारी रहेंगी। उर्स की मुनासबत से कल ज़िले भर में तातील होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बाबा बुल्ले शाह के उर्स पर अकीदतमंदों को मुबारकबाद। कहा, बुल्ले शाह ने मार्फत और इश्क़ हकीकी की फ़िक्र को पहचान दी। बुल्ले शाह ने अवामी फलाह, रवादारी और हम आहंगी को अपने कलाम की असास बनाया।